बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। फर्स्ट पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं और प्यारी बहन के चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब लाजमी किया करें। और आज के दिन का करते हैं हम आगाज़ और अपना स्टार्ट करते हैं व्लॉग। तो लेट्स गो गाइस। तो गाइज़ अभी बच्चे धूप में बैठे हुए हैं और अनाया को शूज़ से इरिटेशन हो रही है। पता है क्या, वो सॉक्स पहनी हुई है लेकिन मौसम आजकल इतना ठंडा है ना, धूप भी ठंडी ठंडी होती है, तो इसलिए सॉक्स बनाए ताकि इस पाँव को ना नीचे से भी कवर ठंड ना लगे। सॉक्स भी खींच के उतार देते हैं। ना इन्हें टोपी की आदत है बच्चों को, ना इन्हें शूज़ और सॉक्स की आदत है। ये बस इसी तरह जैसे माँ इनकी घूमती रहती है ना, इन्हें भी इसी तरह आदत होगी है ना। अब मैंने कहा थोड़ी देर धूप में बिठाऊँ। इन्होंने शावर लिया है। एक्चुअली ना इन्होंने कल जो फीडर पिया था ना वो सारा अपने ऊपर गिरा दिया चाय, तो मैंने फिर कहा स्मेल आती है। वैसे तो फ्राइडे को नया, आज फिर नहला दिया। तो उन्होंने शावर किया है बच्चों ने, और ये अभी दोनों को मैंने धूप में थोड़ी देर बिठाया कपड़े शपड़े पहना के। तो ये भी दोनों बाहर बैठे हैं। मैंने बाहर कंबल भी डाला, मैंने कहा थोड़ी सी धूप लगे कंबल को, लेकिन धूप तो ऐसी है ही नहीं, ठंडी ठंडी है। अनाया के देखें गाइस, ये शूज़ जो मैं लेके आई थी कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। अनाया ये बिस्किट भी खाए ना, सारी चेयर भी धोनी पड़ जाती है मुझे, हर चीज़ इधर गिरा देते हैं ना। सारिम अनाया बाय बाय। सारिम बाय बाय करो। सारिम इधर देखो, इधर बाय बाय करो। ओके बिस्मिल्लाह जी। सारिम ये क्या है आगे, वाह सारिम की शर्ट कितनी प्यारी है। सारिम की शर्ट पे टैडी पियर है। सारिम ने अपने साथ टैडी पियर भी लगाया हुआ है। ये इसकी नाना ने सूट दिया था बहुत ही, जब ये सारिम हुआ था ना तब दिया था। और अभी सारिम माशाल्लाह से 2 साल का हो जाएगा जनवरी में। और माशाल्लाह से इसका ये भी सूट आगे नया पहन लेगी और अभी इसको पूरा आ रहा है बिल्कुल सही। तो ये अभी सारिम के मैंने कपड़े निकाले हैं ना सर्दियों में, तो ये घर पे भी इसके पहनने के लिए टोटली ज़्यादा नए कपड़े हैं। सारिम 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 इधर देखो मम्मा को, बाय बाय, मम्मा जा रही हैं। सारिम हेलो बेटा। अनाया को शूज़ों से इतनी इरिटेशन हो रही है, बस कह रही है कि माँ जी इसके शूज़ उतार दें, है ना, मामा जी इसके शूज़ उतार दें। अनाया बाज़ार जाने का टाइम नहीं मिल रहा, मेरा दिल करे मैं अनाया की पोनी लेके आऊँ पोनियो, लेकिन कैसे जाऊँ। मुझे 2 बच्चे हैं ना, लेके आऊँगी। इसकी अब पोनियों वाले बाल हो गए हैं, मेरे ख्याल से बन जाएंगी इसकी पोनियाँ, आई थिंक सो बन जाएंगी। छोटी सी प्यारी सी, इतनी प्यारी सी। बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ आप भी। ये इनको चेयर्स पे बिठा देती हूँ ना, धूप में बाहर भी देखते हैं, खुश हो जाते हैं, थोड़ी देर धूप में बैठ जाते हैं बच्चे। और ये सारिम को ना टैडी पियर वाले कपड़े इतने प्यारे माशाल्लाह। सारिम को मैंने शूज़ पहनाए हैं और इसने शूज़ उतार के ना ये वाले अपने शूज़ कह लो, इसको सैंडल कह लो, जूता कह लो, ये तीनों स्टेप हो जाते हैं इस जूते के। ये इसकी अगर स्ट्रिप पीछे करें तो ये शूज़ बन जाता है, और इस तरह करें जूता बन जाता है, और वो दूसरी तरह भी करने सैंडल भी बन जाता है। आगे से भी बंद है कि इसका पाँव नहीं निकल रहा है, देखें आगे से भी गैस बंद है। तो सारिम को मैंने ना इसको शूज़ पहनाए हैं ये वाले ना, ये इसकी खाला जानी ने इसको शूज़ दिए थे सारिम को, तो इसको भी पूरे आ रहे हैं। 2-3 बार बाहर पहन के गया है, पहनता रहा शूज़, तो अब ये पहन ही नहीं रहा। इसको मैंने शूज़ पहनाया, इसने शूज़ उतार के वो जूते पहने। इसको ये जूते इतने पसंद हैं। खैर ये जूते भी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा ना अच्छे हैं, ऐसे कह लें कि शूज़ भी बन जाते हैं और जूते बन जाते हैं। है भी सॉफ्टी से हैं, थोड़े से सॉफ्टी मोटे स्टफ़ में हैं। तो अनाया की तो शूज़ों की तो बात ये अलग है, इतने महंगे शूज़ हैं ना, इतने महंगे। 2 लाख रुपए के हमने अनाया के शूज़ लिए हैं गाइस, 2 लाख रुपए के, 2 लाख मीन 200 रुपीज़ के। वाह हमारे शूज़ मैंने धोए थे और ये इतने प्यारे क्यूट लग रहे हैं माशाल्लाह। अनाया बस कह रही कि आज की मम्मा ने क्या पहना दिए। अनाया माशाल्लाह, अनाया प्रीटी डॉल, मामा की प्रीटी डॉल। चलो अब आप दोनों को मैं सुलाती हूँ, ठीक है। पहले मैं चीज़ खिला देती हूँ थोड़ी सी। आप लोगों ने दूध भी पी लिया, रस चाय भी खा लिया, अभी हम आपको थोड़ी सी चीज़ खिला देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम सुला देते हैं, फिर आप उठोगे तो हम लोग आपको फ्राइज़ बना के देंगे और फिर थोड़ा खाना पीना करवाएंगे। अभी हम आपको सुला देते हैं। इनका मैंने ना सर्दियों में फीडर की तादाद थोड़ी कम कर दी देती हूँ, लेकिन गर्मियों में ज़्यादा पीते हैं, लेकिन सर्दियों में थोड़ी इनकी तादाद कम कर दी। खाना पीना इनका मैंने बढ़ा दिया माशाल्लाह से। ये माशाल्लाह ये दोनों हर चीज़ खा लेते हैं। तो इनका आजकल मैंने सर्दियों में इनकी खाने पीने की तादाद बढ़ा दी है। वो इसलिए बढ़ा दी है क्योंकि ठंड होती है तो दूध वगैरह ज़्यादा हो तो वो ना फिर ज़्यादा पीशी वगैरह करते हैं,
तो इसलिए फिर पीशी ज़्यादा करेंगे तो वो भी नुकसान देगी क्योंकि ठंड लगने का डर होता है। तो इसलिए मैंने इनकी चीज़ों की तादाद बढ़ा दी है। तो खाना पीना इनका बढ़ गया है और दूध कम हो गया है और दूध गर्मियों में ज़्यादा पीते हैं। वैसे भी मैंने माशाल्लाह से एक फीडर कर दिया इनका। आई थिंक कभी जिद करे तो दे देती, वरना नो। बाय बाय। नो क्या मसला है? बाय बाय। बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो। अब आपका सोने का टाइम है, मैं चीज़ लेके आती हूँ। देखिए और नो है ना। तो गाइज अभी हम लोग अंदर आ गए हैं। मैं सोची कि बच्चों को थोड़ी देर सुला दूँ क्योंकि बच्चे हो रही हैं थोड़ा सा तंग, तो इन्हें थोड़ी देर के लिए हम सुला देते हैं। तो गाइज आज आपकी बहन को ना सुबह आपकी बहन उठी है, सुबह सबसे पहले आपकी बहन ने सारा काम कर लिया था घर का। और फिर हस्बैंड उठे, उन्होंने शावर लिया कि उनका मैंने पानी पहले से रख दिया था गर्म करने के लिए। और फिर वो उठे हैं जल्दी से, उन्होंने शावर लिया और उनके प्रेस भी कर दिए थे कपड़े, नाश्ता साश्ता करके चले गए थे। और मैं काम शाम करके सुबह सुबह ही फ्री हो गई थी। और मैं आपकी बहन को इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ठंड लग रही थी और आपकी बहन ने जल्दी से पहन लिया था पैरों पर। और जब काम शाम कर रहे थे ठंड का पता नहीं चलता है, जब काम शाम करके फ्री हो और इतनी ठंड लगती है ना, तो मैंने जल्दी से ऊपर पहन लिया। और ये मैंने पहना है जी अपर, ये मैं अपने भाई का लेके आई थी। इतना सॉफ्ट सा मुझे इतना अच्छा लगता है। वैसे तो मेरे पास भी ढेरों ढेर कोट हैं, चीज़ें सब कुछ है, लेकिन मैं कहती हूँ घर में कोई पॉकेट वाला और लड़कों टाइप वाला हो ज़बरदस्त किस्म का। तो मैं लेके आई थी अपने भाई का ऊपर। और मैं यहाँ हर सर्दी में ना बस ये निकाल के पहन लेती हूँ ज़्यादा, इतना सॉफ्ट है ना मज़े का। तो मैंने ये पहन लिया, सोचा मुझे ठंड लग रही है। तो आज आपकी बहन को लग रही थी ठंड। काम शाम करके ठंड लगती है, काम करते हैं तो पता ही नहीं चलता बिल्कुल सर्दी का। तो ये बच्चे बहुत तंग करते हैं, तो गाइस इन्हें सुलाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। लस्सी 4 hours later. हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं आप? क्या? चिकन कुरकुरा। चिकन कुरकुरा ये हमारी न्यू रेसिपी है, चिकन कुरकुरा। वाह, आपने तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मसाला लगाया है। आज ये बना रहे हैं हस्बैंड जी चिकन कुरकुरा। बताएंगे आपको इसकी रेसिपी भी। चिकन कुरकुरा ये क्या चीज़ है तो चिकन है, लेकिन कुरकुरा नाम हमने क्यों रखा है आप लोग को बताएंगे गाइस। खाने में तो बहुत ज़्यादा खाया नहीं है, बस मुंह में पानी आया। बहुत यम्मी लग रहा है ना। आप भी सही कुक हो गए है ना। A few moments later. तो गाइज़ ये देखें चिकन कुरकुरा रेडी हो गया, साथ में रोटी बनाई और काफ़ी ज़्यादा मज़े के, बहुत ज़्यादा। साथ में चटनी बनाई और बहुत ही मज़े के। तो गाइज़ हम लोग खाना खा रहे हैं, तो सारिम के ताया और ताई आ गए हैं और वो हम लोग फिर सारे मिल के खाना खा रहे हैं। नया अपनी ताई के पास इतनी खुश हो गई है, इतनी ज़्यादा कि अपनी ताई को छोड़ नहीं रही। तो ये क्यूट सा बेबी है और ये है जी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड और सबसे अच्छे फ्रेंड हैं। और ये देखिए अब हम लोग इनके लिए अपने बनाई है चाय, क्योंकि ये खाना नहीं खा रहे थे, हम ज़्यादा फोर्स कर रहे थे। उन्होंने कहा हमने खाना नहीं खाना, हम खाना खा के आए हैं। फिर हमने इनके लिए बनाई है चाय और साथ में बिस्किट। इनको बाहर से थोड़ी सी चीज़ें मंगाई और ये अब खाना खा चुके थे, इन्होंने इतना नहीं खाया तो हम लोगों को बुरा लग रहा था। फिर हम लोगों ने इनके लिए बनाई है चाय। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। इनकी फैमिली आई है पूरी और बच्चे काफ़ी खुश हैं। नाया और सारिम तो कोई कैसा मतलब कह रही है कि हमारे घर में कौन आ गया, बहुत खुश हो रहे हैं। अब मैंने बनाई थी फ्रूट चाट और बच्चों ने तो फ्रूट चाट बस कहा कि हम लोग खुद खाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने खाना नहीं खाया। तो मुझे बुरा फील हो रहा था कि कुछ खाया नहीं है तो अच्छा नहीं लगता। पहले हमने इनका टी टाइम कर दिया, टी पार्टी कर दी, फिर हमने फ्रूट चाट बनाई, फ्रूट चाट खा रहे हैं। और बच्चे तो इतना तंग कर रहे हैं कि बच्चे कह रहे हैं कि अभी हस्बैंड नमाज़ पढ़े हैं, क्योंकि नमाज की वजह से लेट हो गई थी। आज लेट नहीं पड़ी और सारी आगे जा रहे हैं। सारी भी इतना तंग कर रहा है, हस्बैंड को घर पे ही नमाज़ पढ़नी पड़ी है। वैसे तो मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन घर में नमाज़ पढ़ी क्योंकि इनके फ्रेंड आ गए थे और कुछ लेट आए थे, तो नमाज़ का टाइम हो गया था अवे। तो मैंने सोचा कि मैं घर में पढ़ लूँ, तभी नमाज़ पढ़े। सारी मजाल है, सुन ले ज़रा सा भी कि बिल्कुल बाबा के पास जा रहा, बाबा को डिस्टर्ब कर रहा है। ये नहीं पता कि बाबा नमाज़ पढ़े, आगे जाके खड़ा हो जाता है। तभी हम दरवाजे को करते हैं लॉक और सारिम को लेके जाते हैं बाहर। चलो सारिम, बाबा नमाज़ पढ़े, आओ आओ मैं आपको फीडर दूँ, आ जाओ। और फीडर दूँ, आ जाओ। और फीडर दूँ, आ जाओ। आज फीडर दूँ, चलो 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 चलो। जंपिंग कर ली, आप देते हैं आपको फीडर। ओ सारे आ जाओ ना बेटा, फीडर नहीं पीना। फीडर किधर है आपका? कहाँ फीडर किधर है आपका? आ जाओ फीडर दे दूँ, जल्दी से आ जाओ। है कम ऑन कम ऑन कम ऑन, कम कम कम, आ जाओ आ जाओ, कम आ जाओ, जल्दी से फीडर दूँ आपका। आ जाओ जल्दी से, आ जाओ आ जाओ, फीडर दे दूँ। ओके शाबाश, गुड। मेरा बेटा बहुत अच्छा हो गया, मम्मा की बात सुनता है। ओके आ जाओ बाहर। अभी हम बंद कर देते हैं इस दरवाजे को, बाबा नमाज़ पढ़ लें और फिर हम लोग आ जाएंगे, क्योंकि आप बाबा को डिस्टर्ब करोगे ना। आ जाओ बाहर। अच्छा मैं जा रही हूँ, देखते हैं बेबी क्या कर रही है।
कमरे की देख लें हालत क्या होगी। अभी ये हम चादर को चेंज करेंगे क्योंकि बच्चों ने ना इस पर खाया पिया है और ये चादर अभी थोड़ी सी हो गई है बहुत ज़्यादा गंदी। तो सुबह चेंज करेंगे। तो अभी तो नीचे कवर है और इसको उठा देते हैं रात में क्योंकि ऐसे चादर पे ना सोने नहीं होगा ना, डुम हो जाएगी, नीचे गिर जाएगा मेरा बच्चा, लग जाएगी मेरे बच्चे को। तभी हम चादर को करते हैं, उठाते हैं और नीचे वाली चादर है क्योंकि अभी ये बहुत गंदी हो गई और इस पर सोने नहीं होता। ज़रा सी भी कोई चादर थोड़ी सी गंदी हो, कोई चीज़ गिरी हो तो मेरे हस्बैंड नहीं सोते, मुझे भी इरिटेशन होती है। तो इसलिए हम लोग ना इस चादर को उठाएंगे। अब ना अक्सर हमारी चादर ना ज़्यादातर साफ़ होती है, लेकिन कभी कभार जो बच्चे हैं ना मेरे, ये जब ऊपर खाते हैं ना तो ये गंद कर देते हैं। तभी हम चादर को चेंज कर लेते हैं। चेंज खैर नहीं करेंगे, सुबह ही करेंगे। अभी नीचे इसका कवर है गद्दे का तो ये साफ है। तो गाइस अभी हम करने लगे हैं केक कट। चलो चलो सारिम रो रहा है कि केक ये क्या चीज़ है, मुझे दे दो बस, मैं खुद ही। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू बेबी सारिम बाबा, हैप्पी बर्थडे टू यू। वाओ पाइनएप्पल केक। सबसे पहले मुझे दे रहे हैं, नहीं मेरे बेटे को दे दें, मेरा बेटा उदास हो रहा है, मेरे बेटे को पहले दे दें। दे देना इसको, हाथ मारा ना, हाथ में नहीं ना देना, प्लेट में देंगे इसे। ओके ओके अच्छा पकड़ा तो देना, दे देना, दे 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 तो भाई कर दिए, दे दे। खैर है खैर है, बच्चे खुश हो जाए, हम लोग की खैर है। अनाया को खिला दे, अनाया को। ये लो नाई, अनाया आज बर्थडे है, हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वाह बर्थडे नहीं है, पता नहीं किस चीज़ की खुशी की सेलिब्रेशन हो रही है हमारी। हाँ ओके ओके ओके, नहीं मजे का। ओके ओके मैं डाल के देती हूँ, मैं सर्व करती हूँ आपको। अनाया को तो बाबा ने देख लो क्या कर दिया। ओके ओके दे रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हमारे लिए इतना ज़बरदस्त केक लाने के लिए, थैंक यू। बस दे 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 दे। खत्म हो गया। सारिम को तो केक इतना पसंद है ना, आइसक्रीम्स केक्स, ये चीज़ इतनी पसंद है ना कि कह रहे मम्मा मुझे और केक दे दे। आइसक्रीम्स, आइसक्रीम केक्स मतलब कि ज़्यादा सारी चीज़ें खाने की आइसक्रीम और केक पसंद है इसे बहुत ज़्यादा। ओके मैं ला देती हूँ, इसमें रोने की कौन सी बात है। और माशाल्लाह मैं लेके आती हूँ एक और पीस। गिरा गया। अच्छा मैं ला रही हूँ, कूल डाउन मैं लेके आती हूँ अपने बेटे के लिए। ये सारा केक मैं ले गई थी, मैंने कहा हाथ मारेंगे, लेकिन इसके लिए और ले आती हूँ, इसको बहुत पसंद आया केक, मैं लेके आती हूँ अपने बेटे के लिए। ओके ओके मम्मा लेके आ रही है। तो जी गाइस हमारे गेस्ट आए थे और बेबी चले गए हैं, और वो जो गेस्ट थे वो इनके, वो कौन थे, फ्रेंड, इनके चाइल्डहुड फ्रेंड थे, और वो हमारे घर पे आए थे और हम लोग खाना खा रहे थे तो वो एकदम इंटर हो गए। फिर हम लोग ने मिल के खाना खाया। हम लोगों ने बनाए थे जो चिकन कुरकुरा, और चिकन कुरकुरा बनाया था मेरे हस्बैंड ने, और इतना टेस्टी था ना गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे इतना मज़े का। आपने वो किस तरह बनाया था उसकी रेसिपी मैंने कहा था मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी ब्लॉग में रेसिपी उसका। हमने ना वैसे तो चिकन कुरकुरा हमने नाम इसलिए उसका रखा है, हम लोगों ने हमने बोनलेस चिकन लिया था और फिर उसके अंदर हमने डाला था मैदा इतना डाला था कि पूरा ना मैरिनेट हो जाए, और मैदा डाला था और उसके अंदर हमने डाली थी थोड़ी सी ना थोड़ा सा नमक डाला था, और वो जो पेस्ट होता है ना लहसुन अदरक का वो हमने डाला था, और क्या कहते हैं वो हमने चिकन मसाला डाला था और 1 घंटा डाला था, और फिर उसे मैरिनेट करके 10 मिनट के लिए रख दिया था। फिर उसके बाद हमने चिकन 2 कुरकुरे लिए थे, एक मसाले वाला जो कुरकुरा लिया था जो ब्लैक वाला होता है, आपको पता होगा सही चिली वाला ब्लैक वाला था, और दूसरा हमने लिया था ग्रीन वाला जो मतलब कि थोड़ा सा पोटैटो वाला होता है। नहीं पोटैटो नहीं, सॉरी आलू वाला बोल दिया मुझे, तो ये भी ध्यान से निकल गया। सॉरी गाइस, टमाटो केचप वाला जो फ्लेवर होता है उसका, ग्रीन वाला, हाँ ग्रीन वाला याद आया, ग्रीन वाला। तो वो हमने कुरकुरों को ना थोड़ा सा ना मतलब कि उसके जो रैपर बंद था हमने ओपन नहीं किया था, उसको हमने थोड़ा सा कर लिया था, उसका मिक्सर बना दिया, जैसे होती है ना ब्रेड क्रम्ब बनी होती है, ऐसे हमने इसके ब्रेड क्रम्ब का हमने कुरकुरा क्रम्ब बना लिया था। फिर हमने बना के चिकन जो मैरिनेट हुआ था उसको हमने फिर लगाया, उसके साथ लगा के ना कुरकुरा क्रम्ब था उसके साथ लगा के हम लोगों ने फ्राई किया, और फिर बहुत मज़े की रेसिपी थी, बहुत मज़े का। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा मेरे हस्बैंड की रेसिपी, तो बहुत मज़े का। तो मेरे फिर हस्बैंड के जो फ्रेंड आ गए थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे और लॉयल इंसान है, बहुत ज़्यादा। उनके चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, बचपन के दोस्त हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इधर करें ना कैमरे को मेरी तरफ। हाँ
मैं कह रही थी कि जो इनके फ्रेंड आए थे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और लॉयल हैं, और हम उनकी ना वो अक्सर आते रहते हैं क्योंकि वो हमारी फैमिली फ्रेंड है मेरे हस्बैंड के, तो आते रहते हैं हमारे घर। तो फैमिली को ना, वैसे जो हमारा पहले घर था ना तो वहाँ पे भी अपनी फैमिली को लेके आए थे, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए थे अपनी फैमिली को लेके। तो फर्स्ट टाइम आए तो फिर वो केक लेके आए थे और हम लोगों ने की सेलिब्रेशन, क्योंकि बच्चे खुश हो जाते हैं केक को देखे। तो हमने कहा इनको बताएंगे बर्थडे हो रही है, क्योंकि बच्चों को ये होता है केक होता है बर्थडे के लिए। तो वैसे ही हम लोगों ने थोड़ा सा बस फन कर लिया था बच्चों के लिए। और आप सोच रहे होंगे किस चीज़ की सेलिब्रेशन है, तो मैंने कहा आप लोगों को क्लियर कर दूँ, कोई ऐसी सेलिब्रेशन नहीं थी। अभी किसी की बर्थडे नहीं आ रही, अभी किसी का बर्थडे मंथ नहीं है, और बस हम लोगों ने वैसे ही बस केक के साथ ना बच्चों के लिए थोड़ा सा फन किया था। तो गाइस अगर आप अब हम करते हैं व्लॉग का एंड, क्योंकि बच्चों को आ रही है निनिया शिनिया, तो हम व्लॉग का करते हैं एंड। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो अच्छे से कमेंट्स करें, लाइक करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो गाइस हम व्लॉग का एंड कर रहे हैं, दुआ में याद रखिएगा, हमेशा खुश रहें और मिलेंगे इंशाल्लाह आपको एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय 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 बाय।